वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको द जीएस प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिससे आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स, ऑनलाइन टेस्ट और डेली जीएस की क्विज प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो क्विज देना ना भूलिएगा, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कल, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मई। दूसरा क्वेश्चन, किसने संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तीसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो महिंद्रा ने की है। चौथा क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। पांचवा क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीद ली? सही उत्तर है विस्टा इक्विटी ने। इससे पहले फेसबुक 9.9% हिस्सेदारी खरीद चुकी थी। छठवां क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी मित्र ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा कर दी है कि उसकी बोर्ड के कक्षा 10 के राज्यों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी? पंजाब ने। प्री बोर्ड के आधार पर रिजल्ट होगा। आठवां क्वेश्चन, किसे एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार चुना गया है? कुमार संगाकारा को, श्रीलंका के पूर्व कप्तान। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पान मसाला के लिए 1 साल के लिए बैन कर दिया है? झारखंड ने। कल की क्विज का आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि विशाखापत्तनम गैस त्रासदी किस गैस की वजह से हुई? इसका आंसर आप लोगों को आशा रट गया होगा, सही उत्तर है स्टीरिन। जीएस में आपसे पूछा गया था कि कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, किसने देश भर के राज्य के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाबार्ड ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने देश भर के राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी को 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा लॉकडाउन के दौरान किसानों को ऋण देने के लिए इनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया है। देश में 33 राज्य सहकारी बैंक और 45 आरआरबी हैं। आरआरबी की संख्या देश में 45, वहीं राज्य सहकारी बैंकों की संख्या है 33, जिनको को एसटीसीबी बोलते हैं। अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है, और यह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश का शीर्ष निकाय है बैंक के रूप में। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी शिव रमन कमेटी के सिफारिशों के अनुसार। शिव रमन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन एमडीएम राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमडीएम भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जिसको कि मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और आजकल ये कोरोना वायरस के मामले में भी मिनी मुंबई बना हुआ है। जिलों की संख्या 55, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में राज्यपाल है लालजी टंडन, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या 231, राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11, लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29। तो राज्यसभा और लोकसभा आपको याद रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें कि उस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे आरआरबी की। तो आरआरबी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1975 को, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, 26 सितंबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक,
किस कमेटी के आधार पर की गई थी? नरसिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी, और वो नाबार्ड का गठन हुआ था सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश के आधार पर, और आरआरबी का गठन हुआ नरसिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 26 सितंबर 1975 को। और जो इसका एक्ट है वो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, यानी कि आरआरबी एक्ट 1976। अब आरआरबी बैंकों में क्या होता है? आरआरबी बैंकों में 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है, 3 संस्थाओं की, भारत सरकार, प्रायोजित बैंक और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी। तो भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है आरआरबी में 50%, और जो संबंधित बैंक है, आपने जैसे कि देखा होगा कि पूर्वांचल बैंक, तो पूर्वांचल बैंक जो चलती थी वो एसबीआई द्वारा, इसके अलावा बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस प्रकार के जो नाम है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से संचालित करता है इसका पैटर्न, तो पेरेंट बैंक बोलते हैं, पेरेंट बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी पेरेंट बैंक हो गई, किसकी? बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो जो प्रायोजित बैंक होती हैं उनकी हिस्सेदारी होती है 35%। इसके अलावा जिस राज्य में होती हैं उस राज्य की 15% हिस्सेदारी होती है। तो याद रखना है आपको, भारत सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की 15%, और जो प्रायोजित बैंकें होती हैं एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी हो, इनकी 35%। ठीक है। आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी का जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975 को, सिफारिश किसने की थी? नरसिंह कमेटी ने। कन्फर्म? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? 9 मई को। ठीक, कौन सी जयंती थी? ऑप्शन डी सही है, 480वीं जयंती थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप कौन थे? एक राजपूत राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। और मेवाड़ राज के 13वें राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप जी। बहादुर राजा के सम्मान के लिए महाराणा प्रताप की जयंती हर साल 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के माता पिता मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और उनकी रानी जयवंताबाई थे। अब महाराणा प्रताप प्रसिद्ध क्यों हैं इतिहास में? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पूरे देश पर शासन किया हो, इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उस वक्त जो पूरे देश पर शासन कर रहा था वो था सम्राट अकबर। महान राजा थे अकबर, ऐसी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस वजह से महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अब बात आ ही गई है, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। याद रखने ना, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अब है क्या, इसको वर्तमान में आप देखते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध को हिंदू मुस्लिम के युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया और वैसे ही लोगों को परोसा गया, हम लोगों को लगभग यही बताया भी जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो युद्ध लड़ा गया था। राजनीतिक साम्राज्यवाद की एक तरीके से मैं कहूँ राजनीति चल रही थी, तो उस बेस पर वो युद्ध लड़ा गया था। अकबर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, महाराणा प्रताप अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहते थे। तो बस इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, अभी ये आप समझिए। क्योंकि अकबर जो कि एक मुगल शासक था, लेकिन उसके जो मुख्य सेना नायक थे वो थे मान सिंह प्रथम, जो कि हिंदू थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में भी हकीम खान सूरी थे, सेना नायक ही थे, जो कि मुस्लिम थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम युद्ध हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कोविड-19 के प्रभाव पर सियाम संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएम मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर सियाम संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 मई 2020 को एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, किसने एक ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि JNCASR। इसने वैज्ञानिकों की सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए एक किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। यह अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस निकटतम ज्ञात ब्राउन डार्फ में बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेहमन 16A। तो खगोलविदों की एक टीम ने, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स ने पता लगाया है कि निकटतम ज्ञात ब्राउन डार्फ जो कि है लेहमन 16A, उसमें बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड हैं। पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर वायुमंडलीय बादलों यानी कि एक्सो क्लाउड के गुणों को निर्धारित करने के लिए पॉलीमेट्री की तकनीक का उपयोग किया है। ब्राउन डार्फ क्या होते हैं? ये ग्रहों की तुलना में भारी होते हैं, लेकिन सितारों की तुलना में हल्के होते हैं। बस यही मेन है
कि ब्राउन डार्फ जो होते हैं वो ग्रहों की तुलना में भारी होते हैं लेकिन सितारों की तुलना में हल्के होते हैं। अगला क्वेश्चन, IEA के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 30%। IEA के अनुसार भारत की 40 दिनों के लंबे लॉकडाउन में देश की ऊर्जा मांग में 30% की गिरावट आई है। हालांकि भारत की परिवहन ईंधन मांग में कमी आई है लेकिन घरेलू रसोई गैस की मांग में वृद्धि हुई है, LPG में वृद्धि हुई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और अन्य जो संसाधन है CNG वगैरह उनमें कमी आई है। अब IEA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो यह एक स्वायत्त संगठन है, इसमें 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं और यह वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है। IEA की स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक, भारत इसका सदस्य कब बना? 2017 में। यहाँ ध्यान रखने वाली बात, IEA की स्थापना 1974 में हुई थी लेकिन भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ग्रहण की। IEA की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि 1973 में एक तेल संकट आ गया था जब ओपेक देशों ने, कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि करके दुनिया को चौंका दिया था, इसलिए IEA का गठन किया गया। IEA का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कितने अधिक यूजर्स थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई। नवंबर 2019 तक रूरल एरियाज़ में जो कस्टमर्स थे वो थे 227 मिलियन, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो कस्टमर्स थे वो थे 205 मिलियन, तो 10% अधिक थे। कुल मिलाकर भारत में 504 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, यानी कि 50 करोड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पांडंडा कुट्टप्पा का निधन हो गया और किस खेल से संबंधित थे? सही आंसर है, सॉरी, जो सही आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं लिखा मैंने, सही आंसर है हॉकी। कोडावा परिवारों के लिए विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध कुटनी फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की स्थापना करने वाले पंडांडा कुट्टप्पा का मई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी उत्सव के विचार की कल्पना की। औसतन 250 परिवार टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भेजते हैं, जो कि आमतौर पर हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में खेली जाती है। इस वर्ष नहीं खेली जा सकी। अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इसका गठन सरकार को कोविड लॉकडाउन टाइम के बाद मध्यम अवधि की प्रक्रिया पर सलाह देने के लिए किया गया है। वर्तमान में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष रंगराजन ने पहले भी मनमोहन सिंह के अधीन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु की बात करते हैं, राजधानी है चेन्नई, जो कि सबसे बड़ा शहर है और देश के प्रमुख 4 महानगरों में से एक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसमें चेन्नई की पहले मद्रास ही नाम था तमिलनाडु का। राजभाषा है तमिल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 235। राज्यसभा सीटों की संख्या है तमिलनाडु में 18, जो कि देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक है। लोकसभा सीटों की संख्या है तमिलनाडु में 39, जो कि देश में 5वें नंबर पर सर्वाधिक है। अब आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। सही आंसर इस क्वेश्चन का आपको बताना है #CA के साथ। वहीं GS में पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।